नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। कृषि उपज मंडी में सरसों व चने का सरकारी खरीद केंद्र शुरू। 30 जून तक 752 किसानों के उपज की होगी तुलाई। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी तुलवाई। अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसान। सरदार शहर कृषि उपज मंडी में सरदार शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों व चने का सरकारी खरीद केंद्र का शुभारंभ 1 महीने के बाद बुधवार को सुबह 11:15 बजे कांग्रेस देहात अध्यक्ष ईसर राम डूडी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन राजकर्ण चौधरी व समिति के चेयरमैन लालचंद छिरंग ने पंडित अनिल नाथोलिया के सानिध्य में पूजा अर्चना कर किया। इस दौरान समिति के चेयरमैन छिरंग ने कहा कि किसानों को इस खरीद केंद्र के माध्यम से अच्छे भाव मिलेंगे। वर्तमान में किसानों को बाजार भाव से 1000 रुपये कम मिल रहे हैं, जिस कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कृषि मंत्री से मिलकर तुरंत प्रभाव के साथ यह खरीद केंद्र शुरू करवाया है। मार्केट में सरसों का भाव आज के दिन 4000 के लगभग है और ये चने की स्थिति है। तो किसानों को ऐसा है, जो सरसों का भाव है 5450 रुपये मिलेगी और चने का है वो 5335 रुपये। तो किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। और हमने जब भी ये अध्यक्ष बनने के बाद में फर्स्ट में हमने सरकार से मांग की कि ये अभी जो ऑनलाइन जो गिरदावरी होनी थी, जो टोकन कटना वो बंद था, तो हमने वो चालू करवाया और तुरंत हमने सरकार से मांग करके और कांटे का शुभारंभ किया। किसानों की तो बहुत खुशी है, मैं भी किसान का बेटा हूँ तो मुझे भी बड़ी खुशी है। किसानों की खुशी है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी व कांग्रेस देहात अध्यक्ष ईसर राम डूडी ने खरीद केंद्र को किसान हित में बताते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। आज क्रय विक्रय के अध्यक्ष भाई लालजी छिरंग ने मुझे आमंत्रित किया और इनके अध्यक्ष बनने के बाद जैसा कि शपथ ग्रहण में हमने कहा था, इन्होंने पहला कदम जो आज ये उठाया वास्तव में उनको काबिले तारीफ है। और पिछले 10 सालों से जो कांटा नहीं लग रहा था या तुलाई नहीं हो रही थी और किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, उस पर जो इन्होंने पहला कदम उठाया, इसके लिए प्रथम तो मैं इनका धन्यवाद करूँगा। और किसानों को जो लाभ इससे मिलेगा वो श्रीमान ईसर राम डूडी ने आपको बता दिया। मैं तो इनको मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। किसानों को ये फायदा होगा, यहाँ बाजार में और मंडी में खुली बोली में सरसों बिकती है 4042 रुपये, इसमें है जो किसान को मिलेंगे 5450 रुपये। और ये खरीद चलेगी 30 जून तक। और जैसे जैसे किसान है जो टोकन आप अपने ऑनलाइन करा के और माल लाते जाएंगे और वैसे वैसे माल है जो खुलता जाएगा। टोकन चालू है, जो अभी चालू है। ये कांटा इसलिए शुरू हुआ कि जो पहले हमारे यहाँ क्रय विक्रय के चेयरमैन थे वो है जो कमज़ोर थे और किसानों के बारे में उनका सोच है जो कमज़ोर थे। ये क्रय विक्रय सहकारी समिति है तो किसानों की संस्था है और किसानों के लिए कोई काम नहीं करे और ऐसा पदाधिकारी आ जाए तो वो किस काम है। फिलहाल जी छिरंग को बढ़ाया है, ये ऊर्जावान है और बड़ी है जो देख रेख करके, और ये 30 जून तक है जो किसानों का माल तुलवाएंगे और पूरी है इसमें पारदर्शिता रहेगी और किसानों को जो लाभ मिलेगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य व्यवस्थापक सुनील कुमार मांडिया ने बताया कि सरसों व चने में 752 किसानों के उपज की तुलाई केंद्र पर की जाएगी, जिसमें अभी तक 652 सरसों व 100 चने के टोकन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। किसान खरीद केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी उपज की तुलवाई करा सकेंगे। मुख्य व्यवस्थापक मांडिया ने बताया कि एक टोकन पर 25 क्विंटल सरसों व 25 क्विंटल चने की तुलाई की जाएगी, लेकिन आदेश आने के बाद एक टोकन पर 40 क्विंटल चना व सरसों की उपज की तुलाई होने की उम्मीद है। मैं पिछली गत 3 खरीद करवा रहा हूँ और सभी खरीदें मैंने मेरी विवादित करवाई हैं और ये खरीद भी अच्छी होगी। और जो समर्थन मूल्य खरीद है वो समय पर पूर्ण होगी। 30 जून को करीब 750 टोकन है और जिसमें से अधिकांश, क्योंकि इस क्षेत्र में बुआई अधिकांश सरसों की होती है, इसलिए ज़्यादा किसानों ने टोकन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सरसों में करवाएं रजिस्ट्रेशन, और चने के तो बहुत कम रजिस्ट्रेशन। सर, हम लगातार देख रहे हैं, मतलब व्यापारियों का माल तुलता है, किसान के माल में कमी बता के और माल को रिजेक्ट कर, इस पर नहीं होगा? नहीं, ऐसा पहले भी नहीं हुआ है। ये केवल बिल्कुल सर, इस मंडी में तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नहीं, इससे ये 2017 की बात है। उसके बाद किसी तरह का समिति में 2017 के बाद किसी तरह का कोई गबन नहीं हुआ है। और जहाँ तक व्यापारियों के माल तुलने की बात है तो व्यापारियों का नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी किसान खुद अपने
आधार सत्यापन से करवाता है, और उसके बाद में यहाँ पर भी किसान खुद स्वयं आता है और कोई अपने आधार सत्यापन से अपना माल है वो विक्रय पर से। सर 2017 में ये बड़ा घोटाला, उसके बारे में आपने क्या किया? नहीं, उसमें संबंध में जो हमारे विभाग स्तर उच्च स्तर पर जांच जारी है और उसमें काफ़ी आगे तक FIR भी दर्ज हो चुकी है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और विभाग स्तर पर भी उसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनसे रिकवरी के प्रयास। अभी सर ये एक गोदाम था, एक जगह थी, उसको खुर्द-बुर्द कर दी गई। हाँ, उसमें गोदाम खुर्द-बुर्द की मेरे पास सूचना आई, तो उस समय मैंने यहाँ के तहसीलदार साहब से भी संपर्क किया और कलेक्टर साहब से भी मिला था, और कलेक्टर साहब ने प्रशासन को यहाँ पर इस संबंध में अवगत कराया था कि तुरंत प्रभाव से इस जमीन को वापस रजिस्ट्रेशन, उसकी जो भी रजिस्ट्री हुई है उसको निरस्त करवाया जाए और उसमें अब कोई दिक्कत वाली नहीं है। अभी तक हमारे पास 25 क्विंटल तुलाई के ही आदेश हैं। समिति के द्वारा इस बार समर्थन मूल्य पर चने की खरीद 5,335 रुपये व सरसों की खरीद 5,450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। गौरतलब है कि इस बार खरीद केंद्र पर बाजार भाव से दोनों फसलों के दाम प्रति क्विंटल 1,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे में किसानों का खरीद केंद्र के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।